नमस्कार बच्चों, आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम कहानी भेड़ें और भेड़िए पढ़ रहे थे। अब तक हमने जो पढ़ा उसको एक बार फिर से दोहराते हैं कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली थी, मगर भेड़िए को ऐसा लग रहा था कि अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी उन्हें चबाने को नहीं मिलेंगी। सियार सब जानता था, लेकिन ना जानने का नाटक कर रहा था। भेड़िए ने उदास होकर कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं, पर जाएं भी कहाँ। सियार ने कहा, मालिक, अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो। भेड़िया चिढ़कर बोला, कहाँ की आसमानी बातें करता है। अरे, हमारी जाति कुल 10% है और भेड़ें तथा अन्य छोटे पशु 90% हैं। भला वे काहे को चुनेंगे। बूढ़े सियार ने भेड़िए को ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि वे खिन्न ना हो, बस उसे एक दिन का समय दें, लेकिन उन्हें उसके कहे अनुसार काम करना होगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और उसकी आज्ञा पालन की शपथ ली। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने साथ 3 रंगे सियारों को लेकर आया, एक पीला, एक नीला और एक हरा। फिर बूढ़े सियार ने भेड़िए के मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए। बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, अब आप पूरे संत हो गए हैं, अब आप भेड़ों की सभा में चलेंगे, मगर 3 बातों का ध्यान रखेंगे। अपनी हिंसक आंखों को ऊपर नहीं उठाएंगे, जमीन पर देखते रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, अन्यथा पोल खुल जाएगी और वहाँ बहुत सी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम, तो उन्हें किसी को तोड़कर खाना भी नहीं है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं हम पेज नंबर 59। आगे पढ़ते हैं। भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे। बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो यही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। ये पीला बाला सियार बड़ा विद्वान है, विचारक है, कवि भी है, लेखक भी। यह नीला सियार नेता और पत्रकार है और यह हरा धर्मगुरु। बस अब चलिए। तो उसने जो यहाँ पर जो लेखक ने बताया है कि बूढ़ा सियार जो था वो 3 भेड़ियों सियारों को लेकर आया, और भेड़िए ने जब उनसे पूछा कि ये क्या करेंगे, तो उसने बताया कि वह उनका प्रचार करेंगे। पहला वाला यानी कि पीला वाला जो था वो विद्वान था और विचारक मतलब कि फिलोसोफर और कवि भी, लेखक भी था। यह नीला, और दूसरा वाला जो था वो नीला सियार था जो नेता और पत्रकार था, और जो तीसरा वाला है वो धर्मगुरु। कहने का तात्पर्य है कि तीनों, ये सभी के सभी तीनों जो हैं वो किसी न किसी रूप में एक प्रतिष्ठित लोगों का एक नेतृत्व करते हैं। तो यहाँ पर जो कवि हैं, विचारक हैं, लेखक होते हैं, ये प्रतिष्ठित माने जाते हैं। नेता और पत्रकार भी प्रतिष्ठित माने जाते हैं, धर्मगुरु तो है ही हैं। तो इसीलिए ये उसने जानबूझ करके इन्हीं लोगों को अपना एक तरह से प्रचारक बनाया, ताकि ये लोगों को अपने हित में इकट्ठा कर सकें। जरा ठहरो, भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है बड़े अच्छे लोग होते हैं, और ये तीनों, क्योंकि उसे भी संदेह हुआ, भेड़िए को भी संदेह हुआ कि ये जो तीनों जो इसने बोला है कि लेखक हैं, विचारक हैं, कवि हैं, नेता हैं, तो ये तो सभी बड़े ही अच्छे सभ्य माने जाने वाले लोग हैं, तो ये तीनों यहाँ पर हमारा नेतृत्व कैसे करेंगे, हम तो बदनाम हैं। बात काटकर सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं महाराज। अब चलिए, देर मत करिए कि ये सारा दिखावा है, ये सिर्फ दिखावे के लिए चल रहे हैं। अब आप देर मत करिए, प्रचार का काम शुरू करते हैं। और वे चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था, मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके।
धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरता पूर्वक सिर झुकाए विनय की मूर्ति। मतलब कोई दिखावे में कसर नहीं रखी, संत का पूरा आचरण किया। बड़े गंभीर, जैसे संत लोग होते हैं बड़े गंभीर, धीर गंभीर होते हैं और विनम्रता की मूर्ति बने होते हैं, वैसे ही ये भी जो था उन तीनों रंगे हुए सियारों के बीच में मस्तक पर तिलक लगाकर संत बन करके उनके बीच में चल रहा था। उधर एक स्थान पर सहस्त्रों भेड़ें इकट्ठी हो गई थी। सहस्त्रों, हजारों, वहां पर हजारों इकट्ठे, क्योंकि प्रचार हो रहा था ना उस संत के दर्शन के लिए, जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने फैला रखी थी। बूढ़े सियार ने अपने जो वन प्रदेश में वहां पर ये पूरी जो चर्चा कर रखी थी, फैला रखी थी कि एक संत आएंगे और संत के दर्शन करने के लिए सब एकत्रित हों। तो वो सब एकत्रित हो गए थे। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आ गए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों में पहले से ही यहां वहां बड़े बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की, क्योंकि जो वहां पर जो लोग थे वो सारे के सारे उन्होंने पहले से ही अपने सियार जो थे, अपने प्रतिनिधि जो थे वहां पर बैठा रखे थे, जिन्होंने उनकी जय जयकार के स्वर में जय जयकार की ध्वनि की। और इस प्रकार बूढ़े सियार ने भेड़िए का सभी के साथ जय जयकार बुलवाई। भेड़ों ने देखा तो वे बोली, अरे भागो, यह तो भेड़िया है। क्योंकि उन्हें ये तो नहीं मालूम था कि संत बनकर कौन आ रहा है। जब देखा कि ये तो भेड़िया है तो वो भागने को तैयार हो गई, डर गई। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोककर कहा, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए हैं, उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है। जब वो भागने लगे तो उन्हें रोक करके अपने भेड़िए के समर्थन में कुछ बातें कही। कहा कि ये तो इन्होंने हिंसा अब तो छोड़ ही दी है, ये तो संत हो गए हैं, अब डरिए मत। उनका हृदय परिवर्तन हो गया, यानी कि हृदय बदल गया है। वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। तो उसने कहा कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, वो 7 दिनों से घास खा रहे हैं, यानी कि जो उन्होंने मांसाहारी जो भक्षण करना था वो बंद कर दिया है, वो मांसाहारी भोजन नहीं खाते, अब घास खाने लग पड़े हैं 7 दिनों से। और उन जो रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे हुए, लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, दूसरों की सहायता करने में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है, कि जो प्राणी हैं उनकी सेवा ही उन्होंने अपना ध्येय बना लिया है और उन्हीं की सेवा में वो अपना जीवन अर्पित कर देना चाहते हैं। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते, किसी को छूते तक भी नहीं है। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है, यानी कि क्योंकि उन्हें मालूम था ना कि भेड़ें ही सबसे अधिक हैं, तो इसीलिए उन्होंने भेड़ों का खास तौर पर नाम लिया कि भेड़ों से तो उन्हें विशेष प्रेम है। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं उनको याद करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब कितना दिखावा करने लगा वो। और उसने कहा कि मतलब जब उनको याद आता है कि भेड़ों ने कितने कष्ट सहे हैं, उनको कितना मारा जाता था, खाया जाता था, तो जो कष्ट जो उन्होंने सहे हैं उसको याद करके भेड़िया जो अब संत बन गया है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगता है वो। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार आप पर किए हैं उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से जो झुका है सो झुका ही हुआ है। तो जो उसने कहा था ना कि आप अपनी आंखें ऊपर नहीं करेंगे, तो अब ये समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पर उसका कारण क्या बताया उसने, कि हम लज्जा से अब झुके जा रहे हैं। भेड़िया जो है लज्जा से, शर्म से झुका जा रहा है कि उन्होंने कितना अत्याचार किया है, इसीलिए उसको कहा था कि ऊपर आंखें उठा करके नहीं देखना है। परंतु अब वे शेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। कि लेकिन अब उन्होंने ये निश्चय कर लिया है कि जो बाकी का जीवन बच गया, शेष जीवन, बाकी का जीवन जो बच गया है वो आपकी सेवा में, यानी कि भेड़ों की सेवा में, जो भेड़ों ने कष्ट सहे इसलिए भेड़ों की सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे, पछतावा करेंगे। अब आज सवेरे की बात है कि एक मासूम भेड़ के बच्चे के पांव में कांटा लग गया, तो भेड़िया संत ने उसे दांतों से निकाला, दांतों से बार बार जोर दिया कि जहां कहाँ तो वो खाते थे, लेकिन आज जो है वो उस बच्चे के पैर में से कांटा निकाला। पर जब वह बेचारा कष्ट से चल बसा, मर गया, तो भेड़िया संत ने सम्मान पूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया की, यानी कि उसका अंतिम संस्कार किया।
उसे खाया नहीं, उसका बेचारे का दुख दूर किया, और लेकिन वो कष्ट से मर गया तो उसका अंतिम संस्कार बड़े ही सम्मान के साथ किया। अब तो वे सर्वस्व त्याग चुके हैं, सब कुछ अपना त्याग चुके हैं, मोह माया अपना सब कुछ छोड़ चुके हैं। अब आप उनसे भय मत करें, उन्हें अपना भाई समझें। सब मिलकर बोलो संत भेड़िया जी की जय। भेड़िया जी अभी तक उसी तरह गर्दन डाले विनय की मूर्ति बने बैठे थे, मतलब जैसा कहा गया था पूरी आज्ञा का पालन किया, वैसे ही शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों को देख लेते और टपकती हुई लार को गुटक जाते। मतलब दिल तो ललचा रहा था उनका, उन भेड़ों को देखकर, मुलायम मुलायम भेड़ों को देखकर उनकी लार टपक पड़ जाती थी, तो वो उसको पी जाते थे, लेकिन उन्होंने ये दिखाया नहीं कि भाई उनकी उसको खाने की इच्छा है। तो बच्चों, आज का हम यहीं पर पाठ खत्म करते हैं। अगली वीडियो में आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तो आपको इसके साथ साथ एक व्याकरण की वर्कशीट भी दी जा रही है, और साथ ही आपको इससे संबंधित प्रश्न भी दिए जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक पढ़ करके उनका समाधान कीजिएगा, अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। व्याकरण भी आपको कॉपी में करना है। तो इसी के साथ हम यहीं विराम लेते हैं। धन्यवाद।